होना है इस देश का कि इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। जब तक इस बात की होड़ मची थी कि कौन ज्यादा बड़ा सेकुलर है, हर आदमी को यहां पर पेट में दर्द नहीं होता था, जो अब हिंदू के नाम से दर्द होना शुरू हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज डिबेट में AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के स्थान विशेष से धुआं निकलने लगा और जब उनसे पूछा गया कि ये धुआं क्यों निकल रहा है तो उन्होंने रीजन बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी AIMIM को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां सिर्फ हिंदू की बात करती हैं और बस इसी वजह से उनके आग लग गई और धुआं निकलने लगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए। अमीश भाई कि इस देश में तो कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है उसको साबित करा जा रहा है। अभी मोदी जी देखो चले गए, 15 लाख दीपक जला दिए। जला दीजिए, आप तो देश के प्रधानमंत्री है, संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने। आप तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, मगर आप तो सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं चुनाव के पहले। हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखो तो वो बोलते हैं मैं तो जने दारू हूं। आपने सुना था ना। अब तीसरी तरफ एक और आ गया है जिसको हमने नाम दिया है छोटा रिचार्ज, जो अपने आप को मोदी राहुल गांधी सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी वाला वो तो बोलता है कि नोट के ऊपर हिंदू भगवानों के देवी देवताओं के फोटो लगने चाहिए। वो तो पूरा RSS के पिट्ठू की तरह बात कर रहा है। अब उन्हीं के मंत्री को सवाल किया था एक पत्रकार ने आप ही की तरह कि भाई बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, उस पर आपको क्या बोलना है गुजरात की रैली में। उन्होंने कहा हम इस पे बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। मगर जिनके वोट चाहिए आपको, मुसलमानों के, अकलियतों के, उनके लिए तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उनके लिए तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है, मगर वोट आपको सबको लेना है। दोस्तों, इसके बाद जब रिजवान साहब की बोलने की बारी आई तो उन्होंने बड़े प्यार से वारिस पठान को बिना साबुन खर्च किए अच्छे से धोया। आप देख, अभी जितना डिबेट में मैंने सुना, हमारे भाई ने कहा कि साहब की राजनीति में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है। यही तो अमीश भाई रोना है इस देश का कि इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है। जब तक इस बात की होड़ मची थी कि कौन ज्यादा बड़ा सेकुलर है, हर आदमी को यहां पर पेट में दर्द नहीं होता था, जो अब हिंदू के नाम से दर्द होना शुरू हुआ है। दूसरी बात, एक ऐसी भी पार्टी है जो यही साबित करने में लगी हुई है कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा है। आपको वो छोटा रिचार्ज बोलते हैं जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है और 5 सांसद हैं। तो भाई ये सोचो कि अगर तुम उसे छोटा रिचार्ज बोल रहे हो तो तुम इस देश की राजनीति में क्या हैसियत और क्या औकात रखते होगे। अब मैं बात करता हूं हिंदू की। कल एक AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने यह कहा कि तमिलनाडु का हिंदू विदाई के समय अपनी गोद में अपनी बेटी को बिठा के उसका शारीरिक शोषण करता है। ये AIMIM के प्रवक्ता ने कल बोला है। कार्यक्रम में नहीं। अब मैं उदित राज जी पर जाता हूं। जी। उदित राज जी, आपको एक बात नहीं मालूम होगी, आपके डिबेट में नहीं हुआ, किसी और डिबेट में हुआ है। उदित राज जी, अब मैं बोल रहा हूं, बीच में ना बोलिएगा, बोलेंगे तो पलट के जवाब दूंगा। यह बात आपको नहीं पता होगी कि इस्लामी संस्कृति में एक बड़ी महत्वपूर्ण महिला थी, उसका नाम था हिंद। बैटल ऑफ यारमुक में अबू सुफियान की वो पत्नी थी और अबू सुफियान से वो नस्ल निकली उमैयद डायनेस्टी, जिसने इस्लाम को 100 साल राज किया और पूरे दुनिया में फैलाया। उस औरत का नाम था हिंद। पता है ये नाम क्यों रखा गया था हिंद? अरबी संस्कृति में, ज्ञान दे रहा हूं, ले लीजिए, अरबी संस्कृति में हिंद को माना गया, हिंदुस्तान को देखते हुए, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और तरक्की। भारत हिंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। जब कुरान शरीफ की पहली आयत आई थी और औरतों का नाम अरब में और आदमियों का हिंद रखा जाता था, हिंद, और सिंधु की वजह से जुड़ के बना हिंदू। और वो औरत भारतीय अरबी संस्कृति में हिंद के नाम से मशहूर हुई। तो ये बोलने से पहले कि हिंद का मतलब गलत है, पहले पर्शियन और अरबी संस्कृति पढ़ लो, उसके बाद बोलो कि हिंद का मतलब होता क्या है। उदित जी, अब उदित जी की टर्न है। उदित जी अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। उदित जी, आपके पास 50 सेकंड है, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। उदित जी। अमीश जी, इसमें तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं पार्टी का। अमीश जी, जब उनका सतीश झारखोली जी के बयान को हमने खुद ही निंदा कर दी और ये जो रिजवान जी हैं ये अपना व्याख्यान कर रहे हैं। आप अभी
एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि अग्नि पुराण में है, तो इस बहस में मैं कोई तीसरा कौन होता हूँ, ये तय कर लें आपस में। रिजवान जी की बात सही है कि इनकी जो दूसरा अभी कह रहे थे अग्नि पुराण सही बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों में है वायु पुराण, मैंने कहा था वायु पुराण और अग्नि पुराण। उस बयान किसे, तो भैया आप दोनों तय कर लीजिए कहाँ से कहाँ क्या स्रोत है। लेकिन राहुल गांधी भी तो हिंदुत्व को गाली देते हैं ना। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड। ओके, रिजवान अहमद 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड दिए, देन वेट कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे हिंद जिस औरत की मैं बात कर रहा हूं वो पहले आई थी या पुराण पहले आए थे? पुराण में पहले हिंदू का जिक्र आया। हिंदू का मतलब वो क्षेत्र कहलाया जहां उन्नति थी, खुशहाली थी, तरक्की थी, सोना था, पैसा था। उसके नाम पर अरबियों ने अपना नाम औरतों का हिंद रखना शुरू किया। यार आप कह रहे हो दोनों में कौन सही है? अरे दोनों सही हैं यार, आप बातें कैसी करते हो? दोस्तों, अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।